देखो, मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगल गुरु मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय सौर्य श्री राम। बोले सतगुरु। अनुभव है इस बात का। मैं सिर्फ ये बात कैलाश जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं आम जन को कह रहा हूँ कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान किया जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि गुरु कोई शान शकल का भौतिक नहीं होता, एलिमेंट होता है, लेकिन ये परमात्मा की फोटो है राम की। राम कण कण में विद्यमान है, उसकी कोई फोटो नहीं है, लेकिन फोटो के द्वारा उसको वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हमारे को सतगुरु देव का उसकी मूर्ति का अंकन करके उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और कभी भी हमारे घर हमारे सतगुरु आ जाए तो क्योंकि सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माई सुंदर दो परस्पर भेदभाव कछु नाई। वो परमात्मा ही है। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करके आने वाला नहीं है, कल्याण करने वाला कोई सारथी है, कोई स्तंभ है, तो वो सतगुरु है। सुनिए मेरी बात को, सुनो पहले आप। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो उन सतगुरु के कभी भी सिर के ऊपर हाथ मत रखना, सिर के तिलक मत लगाना, क्योंकि सिर पे हाथ रखने का अधिकार हमारे से बड़ों का है। हमारे कोई सिर पे हाथ रखता, हमारे तिलक लगाता, तो या तो हमारे पिता लगा सकता है, या हमारी माँ लगा सकती, या हमारे सतगुरु लगा सकते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो मैंने अभी आपको गुरु मंत्र दिया वो महावाक्य है, उसका आप स्मरण करना। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब होता है मम अक्ष इति, मेरे भीतर जो विराजमान है, जो धक धक कर रहा है, जिसको आत्मा बोलते हैं, मम अक्ष इति, उसकी अनुभूति हो जाती है। और ये मेरा अनुभव है कैलाश जी कि आप कभी भी कोई भी समस्या में गिर जाओ, आप एकांत में बैठिए और उस गुरु मंत्र का ध्यान उस रूप में करिए, उस सतगुरु की अनुभूति, जैसे उसका चित्र आपके सामने अंकन है आपके। कभी ये नहीं देखना कि मेरा गुरु दिल्ली रहता, बंबई रहता या कलकत्ता रहता। उसके चित्र का अंकन करके उसकी आंखों से अश्रु अगर बहने लग जाए ये गुरु मंत्र बोलते हुए,
तो मैं कहता हूँ कि परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं है। परमात्मा का नाम दयालु है और परमात्मा का अंश है सतगुरु। सतगुरु भी दयालु है, उसको आना ही पड़ेगा। माँ के आंचल के अंदर खून होता है, दूध नहीं होता है, लेकिन बच्चा जब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो माँ की आंचल के अंदर दूध छलक जाता है। ऐसे ही सतगुरु है हमारे, हमारी आंखें, हमारे पूरा चित्त वृत्ति उसके भीतर समा दीजिए गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए। तो गुरु कोई निष्ठुर नहीं है, गुरु का नाम तो दयालु है। वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। समस्या वो होनी चाहिए जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, परमात्मा से रिलेटेड हो, सतगुरु से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि मेरे तो घर बन जा भगवान, मेरा खेती अच्छी चल जाए, मेरे लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं। जो ब्रह्म से मिलाने का तर्जुमा है, तरीके हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी बात कीजिए। मैं सारे जो धर्मावलंबी है, जो गुरुमुखी आदमी, उनको यही बात कहता हूँ और आप ये करके देखना और निश्चित तौर पर वो हमारी समस्या को सुनेगा और हमारे समक्ष आएगा। वो जिस प्रकार से माँ के आंचल में दूध छलक जाता है, वैसे ही उसको उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ेगी, किसी भी रूप में वो कराए और आपकी समस्या का निराकरण होगा। तो आज के बाद में तो आपको यही सभी संतों की उपस्थिति में ये कहता हूँ कि आप उस गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए और कभी भी ऐसी कोई बात आ जाए तो आप उसको स्मरण करो। और ये जो कंठी है, कंठी को कभी भी गले में से मत उतारना। कई औरतों की, जो लेडीज होती है, महिला वर्ग, उनकी ये समस्या होती है कि वो, क्योंकि मैं शरीर से पुरुष हूँ, तत्वों से तो न स्त्री अलग है न मैं अलग हूँ, हम एक ही हैं। क्योंकि जो उसमें धड़क रहा वही अपने में धड़क रहा है। लेकिन फिजिकली बनावट के हिसाब से महिला का शरीर अलग होता है, हमारा शरीर अलग होता है, उनके धर्म अलग है, हमारे धर्म अलग है। जो भौतिक धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, परमात्मा के धर्म की नहीं। तो कई बार शंका बस बहुत सारी बातें पूछती नहीं है स्त्री महिलाएं वर्ग कि गुरुदेव ये माला को कब निकालनी चाहिए, कब नहीं निकालनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माला को किसी भी सूरत में आपको निकालने नहीं है। सिर्फ ये देख लो कि आपको मदिरा का सेवन नहीं करना है या किसी जीव की हत्या करके उसका मांस भक्षण नहीं करना है और परमपिता परमात्मा के स्वरूप उस सतगुरु का स्मरण करो और इस गुरु मंत्र का ध्यान करो, आपका कल्याण होगा। मेरा सुभाषिष आपके साथ है। इस माला को कभी मत निकालना आप किसी भी सूरत में। ये तभी निकलेगी जब हम यहाँ से निकल जाएंगे। की जय हो। गाड़ी खड़ी कर रखी है ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ दो मकान छोड़ गई। सुबह बता दीजिए, सुबह बता दीजिए, सुबह बता इतनी बात तो बताओ तो आज जाए कान भूल जाइए गेला में। गाड़ी में सो जाएगी रामदेव जी। एक मिनट छोड़ दीजिए। पंखे आ रही है, पंखे आ रही है।
आज तो एक दिन आज तो पैदा हुए आप, कल आपको कोई टिकट बोले एक दिन, कब गई सो गई अब रात रही को, जो गई वो तो हमारा भौतिक जीवन में चली गई। और इस माला को नहीं निकालना किसी भी सूरत में, और इसको चांदी में बना लेना ऐसे, चांदी में बना लेना है ना, या फिर अब तेल में फिर सुबह तेल में जो लीजिए अगर नहीं बने तो रात में गुरुदेव सो जीते में काट दीजिए बड़ा मुख धीरे धीरे, है ना। जब खड़ा हो, 1 मिनट रुको गुरुदेव, पहले खड़ा हो आप। मैं ये चादर मत डालो नीचे गुरुदेव।